हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग देखने जाने वाले फंक्शंस जो कि सी प्लस प्लस या सी में दोनों में सेम ही होते हैं। तो अब हम लोग सी प्लस प्लस के फंक्शंस आज देखने जाने वाले हैं। तो इसमें मैं आज आपको व्हाट इज़ अ फंक्शन यानी कि फ़ंक्शन क्या है वो बताने वाला हूँ। फंक्शन के 4 मेन पॉइंट्स यानी कि फ़ंक्शन में 4 ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए और जो कि बहुत मेन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और फंक्शन के ऊपर एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम यानी कि एग्जाम्पल मैं आपको इसके ऊपर बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है व्हाट इज़ अ फंक्शन, ये तो सबके मन में रहेगा। तो फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हो जैसे कि अनदर टास्क या फिर कोड। जैसे कि आप फंक्शन लिखते हो तो अब उसमें आप कौन सा भी स्टार्टिंग में आप उसको इनिशियलाइज़ करते हो, जैसे कि इंट ऐड, इंट सब्ट्रैक्ट, इंट डिवीजन, ऐसे नाम के अलग अलग टाइप के फंक्शन हो सकते हैं। आप फंक्शन वॉइड में भी कर सकते हो, जैसे कि वॉइड ग्रीट, वॉइड ऐड, वॉइड सब्ट्रैक्शन, वॉइड डिवीजन। तो ऐसे बहुत सारे आप फंक्शंस इंट में और वॉइड में दोनों में भी आप उसको इनिशियलाइज़ या फिर डिक्लेयर कर सकते हो। तो गाइस, फंक्शन का तो आपको डिफिनेशन पता चलेगा। उसके लिए और एक बार बोलता हूँ, फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो गाइस, फंक्शन में एक मेन पॉइंट है जो कि उसको डिफाइन कैसे करा जाए। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए एक सिंटैक्स है या फिर आप उसको एक ऐसा मेन जो पॉइंट रहता है जो फंक्शन को डिफाइन करने में हम लोग को पता होना चाहिए, जिससे हम उसको लिखने में या फिर उसको कोड में इम्प्लीमेंट करने के लिए वो हमें ईजी हो। तो फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट। तो रिटर्न टाइप में जो हम लोग को रिटर्न करना है फंक्शन से वो इसमें आएगा। फंक्शन नेम में जो कि आपका फंक्शन का नेम है, जो कि एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, जो आप रखे वो। और पैरामीटर लिस्ट में फंक्शन के पैरामीटर्स आते हैं। तो ये पैरामीटर लिस्ट जो है वो इतने भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसको स्किप भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी। तो अभी हम लोग पैरामीटर लिस्ट को तो हम लोग छोड़ने ऑप्शन में डालने वाले, तो हम लोग सिर्फ रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, ये और उसका जो बॉडी ऑफ द फंक्शन, ये उसका सिंटैक्स है। यानी कि फंक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट है ये सिंटैक्स, जो कि होता है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो आज हम इसमें से 4 मेन पॉइंट्स यानी कि फंक्शन के ऐसे 4 मेन पॉइंट्स देखने जाने वाले। तो चलिए अब उसके और हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट है रिटर्न टाइप, जो कि व्हाट इज़ रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप क्या है। तो रिटर्न टाइप इज़ अ डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू द फंक्शन रिटर्न्स। यानी कि अब जब भी कोई फंक्शन लिखते हो तो उसमें आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ता है। जैसे कि समझो कि अभी अगर मैंने एडिशन का एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने 2 वेरिएबल्स इनिशियलाइज़ किए हैं, एक वेरिएबल है ए और एक वेरिएबल है बी। तो मैंने ए की वैल्यू इनिशियलाइज़ की है 10 और 2 की वैल्यू इनिशियलाइज़ की है 20। तो उसमें उस फंक्शन को जब आप डिक्लेयर करोगे तो उसमें आपको उनको रिटर्न करना पड़ेगा, यानी कि रिटर्न ए प्लस बी, क्योंकि हम लोग एडिशन कर रहे हैं इसलिए प्लस, और रिटर्न ए प्लस बी, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20। उसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। यानी कि जो फंक्शन है जो रिटर्न करता है उसको बोलते हैं रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। तो उसके बाद है फंक्शन नेम। तो व्हाट इज़ अ फंक्शन नेम, द फंक्शन नेम इज़ द एक्चुअल नेम ऑफ द फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में 2-3 बार बोला कि फंक्शन हो सकता है एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, डिवीजन का, या फिर कौन सा भी हो सकता है, उसे बोलते हैं फंक्शन नेम। तो हम लोग का नेक्स्ट है पैरामीटर लिस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये ऑप्शनल है, फिर भी इसको समझना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। पैरामीटर लिस्ट क्या है, द पैरामीटर लिस्ट रिफर्स टू द टाइप, ऑर्डर एंड नंबर ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ ए फंक्शन। जैसे कि आप फंक्शन कितने आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है और कितने आर्ग्यूमेंट्स रिटर्न करता है, ये जो होता है उसको बोलते हैं पैरामीटर लिस्ट ऑफ द फंक्शन। यानी कि हम जो इनिशियलाइज़ करते हैं उसको फंक्शन कितना एक्सेप्ट करता है और कितना रिटर्न करता है, तो इसको बोलते हैं पैरामीटर लिस्ट ऑफ द फंक्शन या फिर पैरामीटर लिस्ट ऑफ दैट फंक्शन। तो नेक्स्ट है फंक्शन बॉडी, जो कि लास्ट पॉइंट है जो कि हम लोग को पता होना चाहिए, जो कि है द बॉडी ऑफ द फंक्शन।
द फंक्शन बॉडी कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट डिफाइन व्हाट द फंक्शन डज। यानी कि अगर आपने फंक्शन बनाया है एडिशन का, तो उसमें आप एडिशन ही करोगे ना, उसमें थोड़ी आप सब्सट्रैक्शन डालोगे। तो वो ये है, उसको बोलते हैं फंक्शन बॉडी। तो मतलब फंक्शन जब आप इनिशियलाइज करोगे तो उसमें आप कुछ तो कोड लिखोगे, जैसे कि उसका कुछ एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, तो उसके लिए कुछ तो कोड लिखना पड़ेगा, जैसे कि a+b, a-b। तो वो सब फंक्शन की बॉडी में आता है, तो उसको बोलते हैं फंक्शन बॉडी। जो होता है द फंक्शन बॉडी कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स यानी कि जो मैंने अभी आपको बोला वही स्टेटमेंट्स दैट डिफाइन व्हाट द फंक्शन डज। तो ये थे गाइस हमारे आज के कुछ 4 मेन पॉइंट्स। तो इसके बाद हम लोग बढ़ने वाले एक सिंपल और सादा सा एग्जाम्पल है फंक्शन का, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अभी हम लोग अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको वो जो प्रोग्राम है वो आपको मैं VS कोड में दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो कि अभी हम लोग अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे आ गए। तो यहाँ पे जो ये मैंने तो छोटा सा एग्जांपल है फंक्शन का, वो ये मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है या फिर मैं इसको लिखा है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में मैंने ये C++ में लिखा, तो इसका यहाँ पे आएगा IO स्ट्रीम। नेक्स्ट में आएगा यूजिंग नेम स्पेस std, जो कि हर एक C++ के प्रोग्राम में होना चाहिए। बाद में मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने लिखा है डिक्लेयरिंग अ फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने जो नीचे की ये 3 लाइन है या फिर ये 2 लाइन जो है, इसमें मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज़ किया है फंक्शन एडिशन का। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एडिशन, जो कि मैंने फंक्शन यहाँ पे एडिशन का इनिशियलाइज़ किया है। उसके बाद इस फंक्शन में मैंने 2 वेरिएबल्स इनिशियलाइज़ किए, जो कि है इंट a नाम का एक वेरिएबल है और सेकेंड है इंट b नाम का वेरिएबल। यानी कि a और b ये 2 वेरिएबल्स हैं जो कि मैंने इस ऐड वाले फंक्शन में इनिशियलाइज़ किए। इसके बाद में मैंने इस फंक्शन में कुछ रिटर्न टाइप, जो मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में कि फंक्शन में एक रिटर्न टाइप तो होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें एक रिटर्न टाइप दिया है जो कि है a+b। यानी कि वो a+b का एडिशन करेगा और हमें रिटर्न करेगा और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करेगा। तो वैसे यही था हम लोग का। इसके बाद हम लोग करते हैं इंट मेन। यानी कि यहाँ पे मैंने इंट मेन में इनिशियलाइज़ किया है एक नया वेरिएबल, इसको हम लोग बोल सकते हैं सम। यानी कि इसमें हम लोग एडिशन नहीं करने वाले, ये हम लोग ने वेरिएबल ऐड करने के लिए ही यूज़ करने वाले, इसलिए हम लोग ने इसको इनिशियलाइज़ किया है सम इस नाम से। तो उसके बाद जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने लिखा है कॉलिंग द फंक्शन एंड स्टोरिंग द रिटर्न वैल्यू इन द सम। यानी कि हम लोग यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे, जो कि हम लोग ने फंक्शन को हम लोग ने जो नाम दिया है ऐड, वो हम ऐड नाम का जो फंक्शन है वो हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया है, यानी हमने उसको कॉल किया है। तो उसकी जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है नेक्स्ट स्टेप रिटर्न a और b। a और b की वैल्यू जो है वो यहाँ पे रिटर्न होगी, जो कि है 100 और 78, जिसका बाद में सम होके आउटपुट आ जाएगा। तो ये तो एकदम ईजी सा प्रोग्राम था जिसमें हम फंक्शन यूज़ कॉल किया है, जिसमें मैंने फंक्शन कॉल किया है। तो इसको एक बार हम लोग रन करके देखते हैं। तो इसे यहाँ पे मैं रन पे दबा देता हूँ, तो ये रन हो रहा है। तो अभी ये रन हो गया। तो आप लोग गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इसको 100 + 78, यानी कि मैंने यहाँ पे जो 100 और 78 का दिया था नाम, वो यहाँ पे 100 + 78 प्लस होके 178 उसका एडिशन हो गया। तो ये गाइस एकदम इजी सा प्रोग्राम है। फंक्शंस वैसे थोड़े कॉम्प्लिकेट होते मतलब इतने भी नहीं होते, थोड़े कॉम्प्लिकेट होते हैं, तो उसको ठीक से समझना चाहिए। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी के ऊपर एक और एक वीडियो बना के लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको फंक्शन के 2 टाइप्स हैं, जो कि है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, उसमें आपको सिखाने वाला हूँ या फिर उसके एग्जाम्पल्स और उसका कोड समझाने वाला हूँ। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो कि नेक्स्ट वीडियो डालते ही मैं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक करना और कमेंट भी करना। तो गाइस चलो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।